अगर हम फरिश्ते भी इन पर उतार देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम इनकी आंखों के सामने इकट्ठा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले न थे। ये और बात है कि अल्लाह ही यही चाहता हो कि ये ईमान लाएं, मगर ज्यादातर लोग नादानी की बातें करते हैं। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे के मन में चिकनी चुपड़ी बातें, धोखा और फरेब देने के लिए डाला करते रहे हैं। अगर तुम्हारा रब चाहता कि वे ऐसा न करें तो वे कभी न करते। अतः तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि झूठे बकवास करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके दिल इस सुहावने धोखे की ओर झुकें और वे उससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों को करें जो वे करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? हालांकि उसने पूरे विस्तार के साथ तुम्हारी ओर किताब अवतरित कर दी है, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वे जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की ओर से सत्य के साथ उतरी है। अतः तुम संदेह करने वालों में शामिल न हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ की दृष्टि से पूर्ण है। कोई उसके आदेशों को बदलने वाला नहीं है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए नबी, अगर तुम उनके बहुतेरे लोगों के कहने पर चलो जो जमीन पर बसते हैं, तो वे तुम्हें अल्लाह के मार्ग से भटका देंगे। वे तो सिर्फ अटकल पर चलते और अटकल दौड़ाते हैं। वास्तव में तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि कौन उसके मार्ग से हटा हुआ है और कौन सीधे मार्ग पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका मांस खाओ। आखिर क्या कारण है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल विवशता की स्थिति के सिवा दूसरी सभी स्थितियों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनका विवरण वो तुम्हें बता चुका है। अधिकतर लोगों का हाल ये है कि ज्ञान के बिना वे सिर्फ अपनी इच्छाओं के आधार पर पथभ्रष्ट करने वाली बातें करते हैं। इन सीमाओं से आगे बढ़ने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छिपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह कमाते हैं वे अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह न किया गया हो उसका मांस न खाओ। ऐसा करना सीमा का उल्लंघन है। शैतान अपने साथियों के दिलों में संदेह और आक्षेप की बातें डाल देते हैं ताकि वे तुमसे झगड़ा करें। लेकिन अगर तुम उनके कहने पर चले तो यकीनन तुम मुशरिक यानी बहुदेववादी हो। क्या वो व्यक्ति जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसको जिंदगी दी और उसको वो प्रकाश प्रदान किया जिसके उजाले में वो लोगों के बीच जिंदगी की राह तय करता है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उनसे न निकलता हो। अधर्मियों के लिए तो इसी तरह उनके कर्म सुहावने बना दिए गए हैं, और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े अपराधियों को लगा दिया है कि वहां अपने छल कपट का जाल फैलाएं। वास्तव में वे अपने छल कपट के जाल में खुद फंसते हैं, मगर उन्हें इसकी समझ नहीं है। जब उनके सामने कोई आयत आती है तो वे कहते हैं हम न मानेंगे जब तक कि वो चीज खुद हमको न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह खूब जानता है कि अपना संदेश पहुंचाने का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो समय जब इन अपराधियों को अपनी मक्कारियों के बदले में अल्लाह के यहां अपमान और सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। अतः ये सत्य है कि जिसे अल्लाह राह से लगाने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है और ऐसा भींचता है कि इस्लाम की कल्पना करते ही उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो उसकी जान आसमान की ओर उड़ी जा रही है। इस तरह अल्लाह सत्य से भागने और उससे नफरत करने की गंदगी उन लोगों पर डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। हालांकि ये मार्ग तुम्हारे रब का सीधा मार्ग है
और इसके चिन्ह उन लोगों के लिए स्पष्ट कर दिए गए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। उनके रब के पास उनके लिए सलामती का घर है और वो उनका संरक्षक है उस सही व्यवहार नीति के कारण जो उन्होंने अपनाई। जिस दिन अल्लाह उन सब लोगों को घेर कर इकट्ठा करेगा, उस दिन वो जिन्नों अर्थात शैतान जिन्नों को संबोधित करके कहेगा कि ए जिन्नों के गिरोह, तुमने तो पूरी इंसानी बिरादरी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो उनके साथी थे वे निवेदन करेंगे, ए रब, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस समय को आ पहुंचे हैं जो तूने हमारे लिए निश्चित कर दिया था। अल्लाह कहेगा, अच्छा, अब आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। देखो, इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे उस कमाई के कारण जो वे दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। उस अवसर पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा कि ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वे पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयतें सुनाते और इस दिन के परिणाम से डराते थे? वे कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस समय वे खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वे अधर्मी थे। ये गवाही उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये सिद्ध हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला न था, जबकि उनके निवासी सत्य से अपरिचित हों। हर व्यक्ति का दर्जा उसके कर्म के अनुसार है और तुम्हारा रब लोगों के कर्मों से बेखबर नहीं है। तुम्हारा रब निस्पृह यानी बेनियाज है और दयालुता उसकी नीति है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है। तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है और तुम में अल्लाह को विवश कर देने की ताकत नहीं। ए नबी, कह दो कि लोगों, तुम अपनी जगह कर्म करते रहो और मैं भी अपनी जगह कर्म कर रहा हूं। जल्दी ही तुम्हें पता लग जाएगा कि परिणाम किसके हक में अच्छा निकलता है। हर हाल में यह सत्य है कि जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और चौपायों में से एक हिस्सा निश्चित किया है और अपने ख्याल से कहते हैं, ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे ठहराए हुए साझीदारों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए साझीदारों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके साझीदारों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके साझीदारों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि उनको तबाही में डालें और उनके लिए उनके धर्म को संदिग्ध बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा न करते, अतः इन्हें छोड़ दो कि ये अपने मिथ्यारोपण में लगे रहें। कहते हैं, ये जानवर और ये खेत सुरक्षित हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, जबकि ये पाबंदी इनकी खुद अपनी ही घड़ी हुई है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बोझा ढोना हराम कर दिया गया है, और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर झूठ मढ़ा है। जल्द ही अल्लाह उन्हें इन मिथ्यारोपणों का बदला देगा। और कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए खास है और हमारी औरतों के लिए हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली हैं, इनका बदला अल्लाह उन्हें देकर रहेगा। यकीनन वो तत्वदर्शी है और सब बातों की उसे खबर है। यकीनन घाटे में पड़ गए वे लोग जिन्होंने अपनी औलाद को अज्ञान और मूर्खता के कारण कत्ल किया और अल्लाह की दी हुई रोजी को अल्लाह पर झूठ गढ़कर अवैध ठहरा लिया। यकीनन वे भटक गए और हरगिज वे सीधा मार्ग पाने वालों में से न थे। वो अल्लाह ही है
जिसने तरह तरह के बाग और अंगूर लताओं के बाग और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियां उगाईं जिनसे तरह तरह के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैतून और अनार के पेड़ पैदा किए जिनके फल रूप रंग में मिलते जुलते और स्वाद में भिन्न होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो, और सीमा से आगे न बढ़ो कि अल्लाह सीमा से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने चौपायों में से वे जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बोझ ढोने का काम लिया जाता है, और वे भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें प्रदान की हैं, और शैतान की पैरवी ना करो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर मादा हैं, 2 भेड़ की जाति से और 2 बकरी की जाति से। ए नबी, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वे बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक ठीक ज्ञान के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊंट की जाति से हैं और 2 गाय की जाति से। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वे बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हों। क्या तुम उस समय हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का आदेश तुम्हें दिया था? फिर उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह से जोड़कर झूठी बात कहे ताकि ज्ञान के बिना लोगों का गलत मार्गदर्शन करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ए नबी, इनसे कहो कि जो प्रकाशना यानी वही मेरी ओर से आई है, उसमें तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सूअर का मांस हो कि वो नापाक है, या मर्यादा से हटा हुआ यानी फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो। फिर जो व्यक्ति मजबूरी की हालत में कोई चीज इनमें से खा ले, बिना इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बिना इसके कि वो जरूरत की सीमा से आगे बढ़े, तो निश्चय ही तुम्हारा रब क्षमाशील और दयावान है। और जिन लोगों ने यहूदी धर्म ग्रहण किया, उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय की और बकरी की चर्बी भी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने उनकी सरकशी की सजा उन्हें दी थी, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब अगर वे तुम्हें झुठलाएं तो उनसे कह दो कि तुम्हारा रब बहुत व्यापक दयालुता वाला है, और अपराधियों से उसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक यानी बहुदेववादी लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम साझी न ठहराते, और न हमारे बाप दादा, और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बना बनाकर इनसे पहले के लोगों ने भी सत्य को झुठलाया था, यहां तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। उनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो सिर्फ गुमान पर चल रहे हो और निरी कल्पनाएं करते हो। फिर कहो, तुम्हारे इस तर्क के मुकाबले में सत्य को पहुंचा हुआ तर्क तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर चला देता। उनसे कहो कि लाओ अपने वे गवाह जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ही ने इन चीजों को हराम किया है। फिर अगर वे गवाही दे दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना, और हरगिज उन लोगों की इच्छाओं के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है, और जो आखिरत का इनकार करते हैं, और जो दूसरों को अपने रब का समकक्ष बनाते हैं। ए नबी, उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां लगाई हैं। ये कि उसके साथ किसी को साझीदार न बनाओ, और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, और अपनी औलाद को निर्धनता के भय से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी देंगे,
और बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, चाहे वे खुली हों या छिपी। और किसी जीव की जिसे अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है हत्या न करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनका आदेश उसने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि यतीम के माल के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो सबसे अच्छा हो, यहां तक कि वे अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाएं। और नाप तौल में पूरा इंसाफ करो। हम हर व्यक्ति पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ रखते हैं जितने की उसमें सामर्थ्य है। और जब बात कहो इंसाफ की कहो, चाहे मामला अपने नातेदार ही का क्यों ना हो। और अल्लाह की प्रतिज्ञा को पूरा करो। इन बातों का आदेश अल्लाह ने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। साथ ही उसका आदेश ये है कि यही मेरा सीधा मार्ग है, अतः तुम इसी पर चलो और दूसरे मार्गों पर न चलो कि वे उसके मार्ग से हटाकर तुम्हें बिखेर देंगे। ये है वो आदेश जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम पथभ्रष्टता से बचो। फिर हमने मूसा को किताब प्रदान की थी जो भलाई की नीति अपनाने वाले इंसान के लिए नेमत की पूर्णता और हर जरूरी चीज का विवरण और पूरे तौर पर सन्मार्ग की सूचना और दयालुता थी। और इस्राएल की संतान को इसलिए दी गई थी कि शायद लोग अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं। और इसी तरह ये किताब हमने उतारी है, एक बरकत वाली किताब, अतः तुम इसका अनुसरण करो और परहेजगारी की नीति अपनाओ। असंभव नहीं कि तुम पर दया की जाए। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के 2 गिरोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर न थी कि वे क्या पढ़ते पढ़ाते थे। और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब उतारी गई होती तो हम उनसे ज्यादा सीधे मार्ग पर चलने वाले सिद्ध होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण और मार्गदर्शन और दयालुता आ गई है। अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयतों से मुंह मोड़ते हैं उन्हें इस विमुखता के बदले में हम बुरी से बुरी सजा देकर रहेंगे। क्या अब लोग इसके इंतजार में हैं कि उनके सामने फरिश्ते आ खड़े हों, या तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की कुछ खुली निशानियां सामने आ जाएं। जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ विशिष्ट निशानियां प्रकट हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को उसका ईमान कुछ फायदा न पहुंचा सकेगा जो पहले ईमान न लाया हो या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो। ए नबी, इनसे कह दो कि अच्छा तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने धर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कुछ नाता नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के हवाले है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। जो अल्लाह के पास नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना बदला है, और जो बुराई लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने अपराध किया है, और किसी के साथ जुल्म न किया जाएगा। ए नबी, कहो मेरे रब ने निश्चय ही मुझे सीधा मार्ग दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक धर्म जिसमें कोई टेढ़ नहीं। इब्राहिम का तरीका जिसे एकाग्र होकर उसने अपनाया था, और वो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। कहो मेरी नमाज, मेरी इबादत से संबंधित सारे तरीके, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह यानी सारे संसार के रब के लिए है, जिसका कोई साझीदार नहीं। इसी का मुझे आदेश दिया गया है और सबसे पहले आज्ञाकारी होने वाला मैं हूं। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है। हर आदमी जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की ओर पलटना है, उस समय वो तुम्हारे मतभेदों की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और तुम में से कुछ लोगों को कुछ लोगों के मुकाबले में ज्यादा ऊंचे दर्जे दिए,
ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी परीक्षा करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज है और बहुत क्षमाशील और दयावान भी है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम साद। ये एक किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई है, अतः ए नबी तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक न हो। इसके उतारने का उद्देश्य ये है कि तुम इसके द्वारा इनकार करने वालों को डराओ और ईमान लाने वालों को नसीहत हो। लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर उतारा गया है उस पर चलो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों का अनुसरण न करो, मगर तुम नसीहत थोड़े ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने तबाह कर दिया। उन पर हमारा अजाब अचानक रात के समय टूट पड़ा या दिन दहाड़े ऐसे समय पर आया जबकि वे आराम कर रहे थे। और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनके मुंह से इसके सिवा और कुछ न निकला कि वास्तव में हम जालिम थे। अतः ये जरूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से पूछताछ करें जिनकी ओर हमने पैगंबर भेजे हैं, और पैगंबरों से भी पूछें कि उन्होंने संदेश पहुंचाने का दायित्व कहां तक पूरा किया और उन्हें उसका क्या जवाब मिला। फिर हम खुद पूर्ण ज्ञान के साथ सारा वृत्तांत उनके सामने पेश कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे। और वजन उस दिन बिल्कुल सत्य होगा। जिनके पलड़े भारी होंगे वही सफलता प्राप्त करने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही अपने आप को घाटे में डालने वाले होंगे, क्योंकि वे हमारी आयतों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते रहे थे। हमने तुम्हें जमीन में अधिकारों के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहां जीवन सामग्री जुटाई, मगर तुम लोग कृतज्ञता थोड़ी ही दिखाते हो। हमने तुम्हारी संरचना का आरंभ किया, फिर तुम्हारा रूप बनाया, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इस आदेश पर सबने सजदा किया, मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। पूछा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे आदेश दिया था? बोला, मैं उससे अच्छा हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। कहा, अच्छा तू यहां से नीचे उतर, तुझे अधिकार नहीं है कि यहां बड़ाई का गर्व करे। निकल जा कि वास्तव में तू उन लोगों में से है जो खुद अपना अपमान चाहते हैं। बोला, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। कहा, तुझे मोहलत है? बोला, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में डाला है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की घात में लगा रहूंगा। आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर ओर से इनको घेरूंगा और तू इनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार ना पाएगा। कहा, निकल जा यहां से अपमानित और ठुकराया हुआ। विश्वास रख कि इनमें से जो तेरा अनुसरण करेंगे तुझ समेत उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तू और तेरी पत्नी दोनों इस जन्नत में रहो जहां जिस चीज को तुम्हारा मन चाहे खाओ, मगर इस पेड़ के पास न फटकना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी गुप्त इंद्रियां जो एक दूसरे से छुपाई गई थीं उनके सामने खोल दे। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस पेड़ से रोका है, इसका कारण इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी प्राप्त न हो जाए। और उसने कसम खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी हूं। इस तरह धोखा देकर वो उन दोनों को धीरे धीरे अपने ढब पर ले आया। आखिरकार जब उन्होंने उस पेड़ का मजा चखा तो उनकी गुप्त इंद्रियां एक दूसरे के सामने खुल गईं और वे अपने शरीरों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से न रोका था और न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बोल उठे, ए रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अब अगर तूने हमें माफ न किया और दया न की तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। कहा, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक निश्चित अवधि तक जमीन में ठहरने की जगह और जीवन सामग्री है। और कहा, वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है और उसी में से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा। ए आदम की संतान, हमने तुम पर वस्त्र उतारा है
कि तुम्हारे शरीर के गुप्त अंगों को ढाके और तुम्हारे लिए शरीर की रक्षा और सौंदर्य का साधन भी हो, और बेहतरीन वस्त्र परहेजगारी का वस्त्र है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कि लोग इससे शिक्षा ग्रहण करें। ऐ आदम की संतान, ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह प्रलोभन परीक्षा में डाल दे, जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था और उनके वस्त्र उन पर से उतरवा दिए थे, ताकि उनके गुप्त अंग एक दूसरे के सामने खोले। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शैतानों को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं, हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया है। इनसे कहो, अल्लाह बेहयाई का आदेश कभी नहीं दिया करता। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वे बातें कहते हो जिनके विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है कि वे अल्लाह की ओर से हैं? ऐ नबी, इनसे कहो, मेरे रब ने तो सत्य और न्याय का आदेश दिया है, और उसका आदेश तो यह है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो और उसी को पुकारो अपने धर्म को उसके लिए विशुद्ध करके। जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है उसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे। एक गिरोह को तो उसने सीधा मार्ग दिखा दिया है, मगर दूसरे गिरोह पर गुमराही चिपक कर रह गई है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बदले शैतानों को अपना सरपरस्त बना लिया है और वे समझ रहे हैं कि हम सीधे मार्ग पर हैं। ऐ आदम की संतान, हर इबादत के अवसर पर अपनी सज्जा से सुशोभित रहो और खाओ पियो और सीमा से आगे न बढ़ो। अल्लाह सीमा से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ऐ नबी, इनसे कहो कि किसने अल्लाह की उस सज्जा को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने अल्लाह की प्रदान की हुई पाक चीजें हराम कर दी? कहो, ये सारी चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन तो खास तौर से उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ज्ञानवान हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, मेरे रब ने जो चीजें हराम ठहराई हैं वे तो ये हैं, बेशर्मी के काम चाहे खुले हों या छिपे, और गुनाह और सत्य के विरुद्ध ज्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को साझेदार ठहराओ जिसके लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके विषय में तुम्हें ज्ञान न हो कि वास्तव में उसी ने कही है। हर समुदाय के लिए मोहलत की एक अवधि निश्चित है, फिर जब किसी कौम की अवधि पूरी हो जाती है तो एक घड़ी भर की देर और अग्रसरता भी नहीं होती। और ये बात अल्लाह ने सृष्टि के आरंभ ही में स्पष्ट रूप से कह दी थी कि ऐ आदम की संतान, याद रखो, अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आएं जो तुम्हें मेरी आयतें सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये का सुधार कर लेगा, उसके लिए किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाएंगे और उनके मुकाबले में सरकशी दिखाएंगे, वही दोजख वाले होंगे जहां वे हमेशा रहेंगे। आखिर उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें गढ़कर अल्लाह पर मढ़े या अल्लाह की सच्ची आयतों को झुठलाए। ऐसे लोग अपने भाग्य के लिखे के अनुसार अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहां तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके प्राण ग्रस्त लेने के लिए पहुंचेंगे। उस समय वे उनसे पूछेंगे कि बताओ, अब कहां हैं तुम्हारे वे पूज्य जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे? वे कहेंगे कि सब हमसे गुम हो गए, और वे खुद अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि हम वास्तव में सत्य का इनकार करने वाले थे। अल्लाह कहेगा, जाओ, तुम भी उसी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए जिन्न और इंसान के गिरोह जा चुके हैं। हर गिरोह जब जहन्नम में प्रवेश करेगा तो वो अपने से पहले के गिरोह को धिक्कारता हुआ प्रवेश करेगा, यहां तक कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर पीछे वाला गिरोह पहले गिरोह के विषय में कहेगा कि ऐ रब, ये लोग थे जिन्होंने हमको पथभ्रष्ट किया, अतः इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में कहा जाएगा, हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है, मगर तुम जानते नहीं हो। और पहला गिरोह
दूसरे गिरोह से कहेगा कि अगर हम दोषी थे तो तुम ही को हमारी अपेक्षा कौन सी श्रेष्ठता प्राप्त थी। अब अपनी कमाई के फलस्वरूप अजाब का मजा चखो। विश्वास करो, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज न खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना उतना ही असंभव है जितना सुई के नाके से ऊंट का पार होना। अपराधियों को हमारे यहां ऐसा ही बदला मिला करता है। उनके लिए तो जहन्नम का बिछौना होगा और जहन्नम ही का ओढ़ना। यह है वो बदला जो हम जालिमों को दिया करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया है और अच्छे काम किए हैं, और इस विषय में हम हर एक को उसकी सामर्थ्य ही के अनुसार जिम्मेदार ठहराते हैं, वे जन्नत वाले हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। उनके हृदयों में एक दूसरे के खिलाफ जो मलिनता होगी उसे हम निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे कहेंगे कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये मार्ग दिखाया। हम खुद मार्ग ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमें मार्ग ना दिखाता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वास्तव में सत्य ही लेकर आए थे। उस समय आवाज आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, तुम्हें उन कर्मों के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों को पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वे जवाब देंगे, हां। तब एक पुकारने वाला उनके बीच पुकारेगा कि अल्लाह की फिटकार उन जालिमों पर जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत यानी परलोक का इनकार करने वाले थे। उन दोनों गिरोह के बीच एक ओट हायल होगी जिसकी ऊंचाइयों पर कुछ और लोग होंगे। ये हर एक को उसके लक्षणों से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे कि सलामती हो तुम पर। ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर उसके उम्मीदवार होंगे। और जब उनकी निगाहें दोज़ख वालों की ओर फिरेंगी तो कहेंगे, ऐ रब, हमें इन जालिम लोगों में सम्मिलित न करना। फिर ये ऊंचाइयों वाले लोग दोज़ख के कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों को उनके लक्षणों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज ना तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए और न वो सामग्री जिसे तुम बड़ी चीज समझते थे। और क्या ये जन्नत वाले वही लोग नहीं हैं जिनके विषय में तुम कस्में खा खा कर कहते थे कि इनको तो अल्लाह अपनी दयालुता में से कुछ न देगा। आज इन्हीं से कहा गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए न डर है और न रंज। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रोजी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसी में से कुछ फेंक दो। वे जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें उन सत्य का इनकार करने वालों के लिए हराम कर दी हैं जिन्होंने अपने धर्म को खेल और मनोरंजन बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाले रखा था। अल्लाह कहता है कि आज हम भी उन्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह वे इस दिन की भेंट को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसे हमने ज्ञान के आधार पर विस्तृत बनाया है और जो ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के इंतजार में हैं कि वो अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब सूचना दे रही है? जिस दिन वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले उसकी अपेक्षा की थी कहेंगे कि वास्तव में हमारे रब के रसूल सत्य लेकर आए थे। फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा लौटा ही दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे उसकी जगह अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। उन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया और वे सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे आज उनसे गुम हो गए। वास्तव में तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, जिसने सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब उसके आदेश के अधीन हैं। सावधान रहो, उसी की सृष्टि है और उसी का आदेश है। बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, सारे जहानों का मालिक और पालनहार। अपने रब को पुकारो
गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके। यकीनन वो सीमा का उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता। जमीन में बिगाड़ पैदा न करो जबकि उसका सुधार हो चुका है, और अल्लाह ही को पुकारो खौफ के साथ और लालच के साथ। यकीनन अल्लाह की दयालुता अच्छे चरित्र वाले लोगों के करीब है, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी दयालुता के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वे पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो उन्हें किसी निर्जीव भूभाग की ओर चला देता है, और वहां मेंह बरसाकर उसी मरी हुई भूमि से तरह तरह के फल निकाल लाता है। देखो, इस तरह हम मुर्दों को मौत की हालत से निकालते हैं। शायद कि तुम इस निरीक्षण से शिक्षा ग्रहण करो। जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो जमीन खराब होती है उससे घटिया पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो आभार मानने वाले हैं। हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक भयंकर दिन के अजाब से डरता हूं। उसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नजर आता है कि तुम खुली गुमराही में पड़े हो। नूह ने कहा, ए कौम के भाइयों, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूं, बल्कि मैं सारे जहान के रब का रसूल यानी संदेश वाहक हूं। तुम्हें अपने रब के संदेश पहुंचाता हूं, तुम्हारा हितैषी हूं, और मुझे अल्लाह की ओर से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास स्वयं तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि तुम्हें सावधान करे और तुम गलत नीति अपनाने से बच जाओ और तुम पर दया की जाए? मगर उन्होंने उसे झुठला दिया। आखिरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक नौका में सुरक्षित कर दिया और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। यकीनन वे अंधे लोग थे। और आद की ओर हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। फिर क्या तुम गलत नीति अपनाने से परहेज न करोगे? उसकी कौम के सरदारों ने, जो उसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बुद्धिहीनता में ग्रस्त समझते हैं और हम समझते हैं कि तुम झूठे हो। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, मैं बुद्धिहीनता में ग्रस्त नहीं हूं, बल्कि मैं सारे जहान के रब का रसूल यानी संदेश वाहक हूं। तुमको अपने रब के संदेश पहुंचाता हूं और तुम्हारा ऐसा हितैषी हूं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि वो तुम्हें सावधान करे? भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका उत्तराधिकारी बनाया और तुम्हें खूब हिष्ट पुष्ट किया। अतः अल्लाह के चमत्कारों को याद रखो। उम्मीद है कि सफलता प्राप्त करोगे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की बंदगी करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। उसने कहा, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई और उसका गजब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा है? अच्छा तो तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। आखिरकार हमने अपनी दयालुता से हूद और उसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयतों को झुठला चुके थे और ईमान लाने वाले न थे। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब का खुला प्रमाण आ गया है। ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के रूप में है, अतः इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे। इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना, नहीं तो एक दर्दनाक अजाब तुम्हें आ लेगा। याद करो वो समय जब अल्लाह ने आद कौम के बाद तुम्हें उसका उत्तराधिकारी बनाया और तुम्हें जमीन में ये दर्जा प्रदान किया कि आज तुम उसके समतल मैदानों में आलीशान महल बनाते और उसके पहाड़ों को घरों के रूप में तराशते हो।
अतः उसकी सामर्थ्य के चमत्कारों से असावधान न हो जाओ और जमीन में बिगाड़ न पैदा करो। उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे कमजोर तबके के उन लोगों से जो ईमान ले आए थे कहा, क्या तुम वास्तव में ये जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगंबर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस संदेश के साथ वो भेजा गया है उसे हम मानते हैं। उन बड़ाई के दावेदारों ने कहा, जिस चीज को तुमने माना है हम उसका इनकार करते हैं। फिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और पूरी ढिठाई के साथ अपने रब के आदेश का उल्लंघन किया और सालेह से कह दिया कि ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वास्तव में पैगंबरों में से है। आखिरकार एक दहला देने वाली आफत ने उन्हें आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। और सालेह ये कहता हुआ उनकी बस्तियों से निकल गया कि ए मेरी कौम, मैंने अपने रब का संदेश तुम्हें पहुंचा दिया और मैंने तुम्हारा बहुत हित चाहा, मगर क्या करूं कि तुझे अपने हितैषी पसंद ही नहीं है। और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे निर्लज्ज हो गए हो कि वो अश्लील काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। वास्तव में तुम नितांत मर्यादाहीन लोग हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं ये। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को सिवाय उसकी पत्नी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो उन अपराधियों का क्या अंजाम हुआ। और मदियन वालों की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब का स्पष्ट मार्गदर्शन आ गया है, अतः नाप और तौल पूरे करो। लोगों को उनकी चीजों में घाटा न दो और जमीन में बिगाड़ पैदा न करो जबकि उसका सुधार हो चुका है। इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वास्तव में ईमान वाले हो। और जिंदगी के हर रास्ते पर बटमार बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को भयभीत करने और ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग से रोकने लगो और सीधे मार्ग को टेढ़ा करने के पीछे पड़ जाओ। याद करो वो समय जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया और आंखें खोलकर देखो कि दुनिया में बिगाड़ पैदा करने वालों का क्या अंजाम हुआ है। अगर तुम में से एक गिरोह उस शिक्षा पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूं ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहां तक कि अल्लाह हमारे बीच फैसला कर दे, और वही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है।